लगन, दौलतमंद बनने की ओर आठवां कदम, परसिस्टेंस, थिंक एंड ग्रो रिच के 8th चैप्टर को समराइज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थिंक एंड ग्रो रिच, 8 स्टेप्स टू रिचेस। क्या है ये 8 स्टेप्स? पहला स्टेप डिजायर, सेकंड स्टेप फेथ, थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन, फोर्थ स्टेप स्पेशलाइज नॉलेज, फिफ्थ स्टेप इमेजिनेशन, सिक्स स्टेप ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सेवेंथ डिसीजन, एट्थ परसिस्टेंस। और इस स्टेप को समझेंगे, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट स्टेप। वीडियो के आखिर में मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप आपके परसिस्टेंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑल्सो शेयर इट ऑन आवर ईमेल जो मेंशन किया गया है विथ योर कमेंट्स विल विन 6000 रुपीज़ का एक 10 वीडियो कोर्स ऑन परसिस्टेंस कंप्लीटली फ्री। सो लेट्स बिगिन। परसिस्टेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन सक्सेसेस एंड फेलियर्स। दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल आर नॉट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मोर देन दोज हु हैव फेल्ड। शायद से उनमें एक ये क्वालिटी होती है ऑफ परसिस्टेंस, ऑफ नेवर एवर गिविंग अप। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इन थिंक एंड ग्रो रिच इज थॉमस एल्वा एडिसन। 10,000 फेलियर्स के बाद में ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। Understand this, 10,000 failures, and he mentions कि I have not failed, I have not failed, I have just learned what are the ways of not working. I have just learned that. That's the power of persistence. And most people give up. Persistence की क्वालिटी नहीं होती है, just give up. Let's say a simple example यहाँ पे देते हैं नेपोलियन हिल, ब्रॉडवे का। ब्रॉडवे इन न्यूयॉर्क इज़ द फ्रंट पोर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे पूरे अमेरिका से, पूरे दुनिया से लोग आते हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रॉडवे। उसकी कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे लेट्स से बॉलीवुड इंडस्ट्री। हज़ारों लोग एवरी डे मुंबई आते हैं टू बिकम अ बॉलीवुड स्टार। क्या आपको लगता है कि हज़ारों लोग बॉलीवुड स्टार बन जाएंगे? नहीं बनते हैं। शायद से वो क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंसी है विच मेड शाहरुख खान दी शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड, द किंग खान। शायद से वो परसिस्टेंस क्वालिटी है विच मेड सचिन तेंदुलकर किंग ऑफ क्रिकेट बना दिया। सो लेट्स बिगिन, व्हाट इज परसिस्टेंस एंड हाउ यू कैन गेट दिस क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस एंड बिकम अ विनर इन योर लाइफ। इस चैप्टर में बताया गया है कि परसिस्टेंस की आपकी क्वालिटी एंड आपकी विल पावर को ऐसे मिक्स कर दो फॉर द डिजायर विच यू वांट टू अचीव दैट गोल, और आपको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी दुनिया की टू अचीव दैट डिजायर विच यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। मिक्सिंग परसिस्टेंस विथ विल पावर फॉर द डिजायर एंड योर सक्सेस इज इनएविटेबल। काफ़ी लोग हेनरी फोर्ड को बहुत जिद्दी मानते थे कि वो अपने निश्चय पे दृढ़ रहते हैं और बाहर की नहीं सुनते हैं, बट शायद से वो क्वालिटी थी परसिस्टेंस की और लोगों ने वो समझी नहीं। बट इसी क्वालिटी के वजह से हेनरी फोर्ड बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी शायद से कोई छोटी चीज़ उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती, एक छोटी सी डिफिकल्टी, हर्डल, ऑब्स्टेकल आती है एंड दे सडनली गिव अप। I think that is the missing element of persistence. Majority of the people give up very fast. In fact, इसका connection नेपोलियन हिल बोलते हैं is with the first step to riches, which is desire. और वो एक्चुअली यहाँ बोलते हैं कि आप अगर persistent हो तो मैं आपकी persistence चेक कर रहा हूँ। क्या आप वो 6 स्टेप्स टू रिचेस विच कन्वर्ट्स योर डिज़ायर इनटू गोल्ड फॉलो कर रहे हो, जो मैंने बताया है डिज़ायर चैप्टर में? और शायद से अगर आप नहीं कर रहे हो उसका मतलब कि आप परसिस्टेंट नहीं हो। सो अगेन दिस इज अगेन अ क्वेश्चन टू यू कि आर यू फॉलोइंग दो 6 स्टेप्स टू रिचेस जो मैंने डिज़ायर चैप्टर में बताया है? और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिलेगा, वॉच दैट वीडियो एंड सी वो 6 स्टेप्स इतने पावरफुल है। और इफ यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूसली डूइंग इट टिल यू गेट द रिजल्ट, दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है इन दिस बुक कि वेदर यू आर परसिस्टेंट और नॉट। शायद से ये ऐसी क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस की ही तो थी जिसने नेपोलियन हिल, एक सिंपल रिपोर्टर जो एक मोटिवेशनल आर्टिकल लिखते थे फॉर सम मोटिवेशनल फॉर अ न्यूज़पेपर, और वहाँ से उन्होंने ये एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट लिया एंड गिवन 20 years ऑफ हिज लाइफ टू कम आउट विद दिस फॉर्मूला एंड कंडेंस दिस फॉर्मूला इन थिंक एंड ग्रो रिच। शायद से अगर वो परसिस्टेंट नहीं रहते तो वो जॉब जल्दी छोड़ देते कि कौन करेगा 20 साल तक मेहनत। आई मीन मैं खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, मुझे कार्नेगी एक पैसा दे नहीं रहे तो मैं क्यों करूँ? I'll give you one example from my life. When I entered this industry of coaching and training, जहाँ पे मैंने लाइसेंस लिया था फॉर थिंक एंड ग्रो रिच इन इंडिया,
इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम इन द बिगिनिंग, बट शायद से ये क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस की तो है जहाँ पे आज इस मुकाम पे आई एम ओवर हियर टू सर्व यू एंड हेल्प यू टू गेट द रिजल्ट्स। मैंने ये दो एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हैं सो दैट यू कैन गेट इंस्पायर्ड कि येस आई हैव टू बिकम परसिस्टेंट, बिकॉज ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नेपोलियन हिल बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको एफर्ट्स रखनी पड़ेगी। अगर कोई सक्सेस कॉन्शियसनेस अगर आपको चाहिए, यू गॉट टू रियली टेक द एफर्ट टू गेट दैट सक्सेस कॉन्शियसनेस कि मुझे मेरे दिमाग में इतना पैसा कमाना है। वो थॉट लाने के लिए आपको एफर्ट रखनी पड़ेगी और वो एफर्ट के लिए आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपने कोई एफर्ट नहीं डाली तो फेलियर कॉन्शियसनेस, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसीलिए नेपोलियन हिल बोलते हैं टू बिकम अ सक्सेस यू गॉट टू पुट एफर्ट्स, लेकिन फेलियर के लिए कोई एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली यू गेट दैट फेलियर कॉन्शियसनेस अगर आपने सक्सेस कॉन्शियसनेस नहीं रखी। परसिस्टेंस को अप्लाई करने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि शायद से अगर आपके रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, सो इट इज़ नॉट अ फेलियर, बट आपको उससे लर्निंग क्या मिली है, आपको क्या उससे एक सीखने को मिला है। आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो ही आप परसिस्टेंस की क्वालिटी ऑफ रखेंगे। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कनेक्टेड है विच इज़ कॉल्ड एज लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट। आपको एक सीड देखना है, एक बीज देखना है कि व्हाट इज द सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट अ फुल ग्रोन अपॉर्चुनिटी बट द सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दैट एडवर्सिटी। और अगर आपने वो एक पर्सपेक्टिव रखा तो ही आप परसिस्टेंट बन पाएंगे, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट अ फेलियर एज अ फेलियर यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। सो लुक एट द सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी और बाद में आप आगे बढ़ के यू कैन स्टार्ट टू बिकम परसिस्टेंट एंड गेट द रिजल्ट्स। इन दिस चैप्टर नेपोलियन हिल डिस्कसेस द 8 मेजर कॉजेज ऑफ परसिस्टेंस। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है एंड इफ यू रियली वांट टू गेट दिस परसिस्टेंस क्वालिटी, वो वीडियो को मिस ना करिए। द आइकन इज देयर अबव ओवर हियर, वॉच दैट वीडियो एंड सी हाउ यू कैन गेट दैट 8 कॉजेज ऑफ परसिस्टेंस एंड यू कैन बिकम रियली हैविंग द स्ट्रॉन्ग विल पावर टू गेट द रिजल्ट्स विच यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। इसके साथ में नेपोलियन हिल ने 16 सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ परसिस्टेंस बताया है। यानी अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं, शायद से आप में परसिस्टेंस क्वालिटी नहीं है। बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, इसीलिए मैंने उसका भी एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पीस मील में मिल पाए एंड यू कैन नॉट गेट ओवरवेल्म, और पीस मील में आप स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम को अप्लाई कर सको। नाउ सम गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट आर द 4 सिंपल स्टेप्स so that you can develop that habit of persistence? आपकी हैबिट आप कैसे डेवलप कर सकते हो यूजिंग ये 4 सिंपल स्टेप्स। एंड द गुड न्यूज़ इज इसमें आपको कोई बड़ी IQ की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, और बहुत बड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस ये 4 स्टेप्स को फॉलो करिए और देखिए आप कैसे आपकी परसिस्टेंस की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो एंड यू कैन बिकम अ विनर। यू विल नेवर गिव अप, you will never give up using these 4 steps to develop this habit of persistence. What is the first step? पहला स्टेप है a definite purpose backed by a definite desire for its fulfillment. एक लक्ष्य, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और वो गोल, वो रिजल्ट को जो मुझे चाहिए उसके पीछे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है कि वो मुझे फुलफिल करना है। सो सबसे पहली चीज, यू गॉट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बिकॉज पर्पस नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, आप कभी भी परसिस्टेंस की क्वालिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप, strong purpose, a definite purpose backed by a strong definite desire. This is the first step to develop the habit of persistence. Second step, a definite plan backed by a definite action. इसीलिए the 6 steps to riches is organized planning. उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है on the summary of organized planning. So यहाँ पे बताया गया है कि प्लान होना चाहिए, और प्लान सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर पे, a plan with a definite action, with a schedule के इस समय, इस डेट, on this particular time I am going to take that action. Backed by a definite action अगर वो प्लान नहीं रहेगा तो सिर्फ वो प्लानिंग कमीशन बन के रह जाएगा. It is not going to serve any purpose. तो एक डेफिनेट प्लान backed by a definite action is the second step to develop this habit of persistence. Third step,
A mind closed tightly against all negative influences and opinions, especially आपके friends, family members और acquaintances. Very important step. दिस इज़ मे बी आपको बुरा लगेगा, बट मैनी ए टाइम्स हम जब भी गोल्स के पीछे हम जा रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं, शायद से हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तभी शायद से आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एक्वेंटेंसेस बोलते हैं छोड़ यार, नहीं होगा, भूल जा यार, क्यों इतनी बड़ी सोच रहा है यार, शायद से दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर यू. तो थर्ड स्टेप इज आपका माइंड शुड बी क्लोज अगेंस्ट ऑल दोज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. ऐसा कोई भी ओपिनियन जो आपको आपके लक्ष्य के लिए हेल्प नहीं कर रहा है उसको बाहर रखो. माइंड क्लोज सो टाइटली अगेंस्ट ऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. भले क्यों नहीं आपके क्लोज नेट फैमिली मेम्बर्स से हो, लव देम बट डोंट स्टॉप देम टू अचीविंग योर गोल्स. उनसे कोई तलाक नहीं लेना आपको, but don't let them come in between to achieve your goals. So आपके माइंड को क्लोज करना है, बिकॉज आपको पता है कि जब भी मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा तो उनकी भी लाइफ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेप. और ऐसे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और एक विल पावर रखना है कि मेरे दिमाग में मैं कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं डालूँ विच इज गोइंग टू नॉट हेल्प मी टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. दैट्स द थर्ड स्टेप. द फोर्थ स्टेप इज a friendly alliance with one or more people who are going to help you with a definite plan and purpose to achieve that goal which you want to achieve. दिस इज़ नथिंग बट योर मास्टर माइंड. यहाँ पे फोर्थ स्टेप में आपको बताया गया है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मास्टर माइंड चाहिए, ऐसा पावरफुल मास्टर माइंड जो नेक्स्ट स्टेप टू रिचेस है, विच इज़ द 9th स्टेप, जो नेक्स्ट वीक हम आपको बताएंगे हाउ टू डेवलप योर मास्टर माइंड. बट एक ऐसा मास्टर माइंड जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, नॉट हमदर्दी देगा, बट विथ अ डेफिनेट प्लान एंड अ पर्पस कि नहीं अभी ये नहीं ये स्टेप लीजिए, कोई नई आइडिया आपको देगा, कोई नया कोई क्रिएटिव एंगल बताएगा और उसी एंगल को आप यूज़ करके यू कैन स्टार्ट to take the next action. Change the plan, do not change the goal, and that is where the mastermind starts to help you to get that particular result. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेप है, इसीलिए इसको हम डिटेल में 9th स्टेप टू रिचेस में स्टडी करेंगे, विच इज़ द पावर ऑफ मास्टरमाइंड. डू नॉट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज अगर आपके पास एक मास्टरमाइंड नहीं है तो कोई चांसेस नहीं है आपको एक 10x रिजल्ट मिल पाएगा. यू गॉट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मास्टरमाइंड. ये है द फोर्थ स्टेप टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ परसिस्टेंस. ये 4 स्टेप्स इतने पावरफुल है कि विद दिस क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस अगर आपने बना दी, यू कैन रियली कंट्रोल योर डेस्टिनी. जो भी आपको चाहिए, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन अचीव. शायद से यही क्वालिटी आपकी परसिस्टेंस की मिसिंग है, और अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर दी, आपको जो भी लक्ष्य चाहिए, जो भी पैसा कमाना है, जितना भी पैसा कमाना है, जो भी लेवल पे पहुंचना है आपकी कंपनी में, जो भी आपके रिजल्ट्स चाहिए आपके एडमिशन कॉलेज स्कूल में, जो भी आप कर रहे हो, यू कैन गेट द ड्रीम रिजल्ट्स. इट कॉन्कर्स योर फियर, इट कॉन्कर्स योर डिफिकल्टीज, इट कॉन्कर्स योर हर्डल्स. आप अपने यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ योर फेट, यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी, यू कैन बी द कैप्टन ऑफ योर सोल यूजिंग दिस वन क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस. शायद से ये एक ही क्वालिटी है विच मेक्स दोज विनर्स and which keeps the losers to losers. This is such a rare quality that Napoleon Hill बोलते हैं that only 2% people on planet Earth have got this habit of never ever giving up. Never ever giving up. Winston Churchill ने यही चीज़ बोली थी, never ever give up. And once you get this quality of persistence, तो शायद से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी to get that result, because ultimately we become what we think about. Revise this particular lesson once again. Read the chapter of persistence. बार पढ़िए, लगातार सुनते जाइए. मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे मेरी आवाज़ में पूरी चैप्टर को मैंने यहाँ पे पढ़ा है. लिसन टू दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन एंड अगेन एंड सी हाउ यू कैन डेवलप दिस परसिस्टेंस. मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने 30 डेज़ का चैलेंज लिया, इन द नेक्स्ट 30 डेज़ एवरी सिंगल डे आपने परसिस्टेंस को बार बार पढ़ते गए, सुनते गए चैप्टर को. मे बी आपके पॉडकास्ट पे आप सुनिए, मे बी लिसन ओवर हियर ऑन यूट्यूब विद द सेपरेट video which is there over here. You will develop this quality of persistence, and once you get this quality of persistence, the world will say, boss, this person doesn't understand anything, let me give what he wants, man. दुनिया हार जाएगी और आप जीतेंगे. I mean, all your difficulties, hurdles, obstacles will just vanish, and let's say I'm succumbing to this power
दिस गॉड गिवन एबिलिटी जो आप में है, एक विश्वास, एक फेथ, एक विल पावर जो है, वो ही आपको सपोर्ट करेगा एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सक्सेस. I wish you all the best. Like, share, subscribe to this particular video. And if you want to win this contest of getting this 10 video lesson course worth 6,000 completely free, subscribe to the channel and email it to us on the email given over here. And you might be the lucky winner to get this particular lesson of the persistence chapter. This is Siddharth Shah. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and I will see you in the next one. Bye.